नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस का क्वेश्चन लाया हूं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन होगा। तो यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक मैं आपको पढ़ा दिया हूं। यह आपका पार्ट 4 होगा। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए, यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो क्या है? अप्सरा है। क्या है? अप्सरा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। डीडीटी, क्या बोला? डीडीटी की खोज किसने की है? तो मैं आपको बता दूं, यह डॉक्टर पाल मूलर हो जाएगा। कौन है? डॉक्टर पाल मूलर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके विक्रम साराभाई हो जाएंगे। विक्रम साराभाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? पेनिसिलिन के जो है, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि यह 1969 में हुआ था, यानी 1969 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहां पर स्थित है? तो आपका ट्रॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रॉम्बे। चलिए आगे देखते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जो जनक हैं वह हनीमैन है। कौन है? हैनीमैन। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए देखिए कि कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था। कल्पना चावला का जो जन्म है वह कहां हुआ था? तो आपका करनाल में हुआ था। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, करनाल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, यह जोसेफ लिस्टर हो जाएगा। कौन है? जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर प्रारंभ किया गया था? यानी शुरू में, यानी शुरुआती में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है कहां पर प्रारंभ किया गया था? तो आपका तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो आपका स्कड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपका कल्पना चावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पना चावला। आगे देखते हैं कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो आपके हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके हुगो डी ब्रिज ने दिया था। कौन दिया था? हुगो डी ब्रिज ने। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? यानी रक्त परिवहन के खोजकर्ता कौन है? तो आपके विलियम हार्वे हो जाएंगे। कौन है? विलियम हार्वे। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री हरिकोटा, क्या है? श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहां पर? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था?
तो आपका पोखरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोखरण। चलिए आगे देखते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो आपका 18 मई 1974 में किया था। कितना? 18 मई 1974। आगे देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो आपका इनसैट 2A हो जाएगा। इनसैट 2A। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रडार का क्या अर्थ है, यानी रडार का मतलब क्या है? तो आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1954 में हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो आपके रोनाल्ड रास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? रोनाल्ड रास। चलिए आगे देखते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपके डीएनए जो हो जाएंगे वाटसन एवं क्रिक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंसुलिन की जो खोज करता है वह है आपके बेंटिंग एव बेस्ट। कौन है? बेंटिंग एव बेस्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो आपका 1990 में किया गया था। कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो आपका 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। कौन है? चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे देखते हैं कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी? यानी हैजा है उनके टीका का खोज करता है वैज्ञानिक कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि यह रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। कौन है? रॉबर्ट कोच। जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है? हैजा हो जाता है। ठीक है, कालारा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हैजा। ठीक है, तो उसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज जो है लुवेन हाक ने किया था। कौन है? लुवेन हाक। आगे देखते हैं कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1987 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि ध्यान से देखिएगा, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं यह क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो आपका 13 मई 1998 में किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन है? तो आपका स्पुतनिक। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। स्पुतनिक फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज जो है कौन है, यानी वैज्ञानिक कौन है? तो आपके लुईस पास्चर हो जाएंगे। रेबीज क्या होता है पता है? जैसे किसी को कुत्ता काट ले तो रेबीज होता है। ठीक है, आप किसी को मुंह से सुने होंगे ना रेबीज का टीका लग रहा है, तो रेबीज के जो टीका है उनको बनाने में उनके खोजकर्ता कौन है? मतलब लुईस पास्चर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो आवेशहीन है। क्या है? आवेशहीन है। चलिए आगे देखते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का जो आविष्कार है
कौन किया था, आविष्कारक कौन है, तो ऑटो हान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, ऑटो हान। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। पृथ्वी की आयु का जो आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है।